बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट की है 10.2, जिसपे हमने 9 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करने वाले हैं। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट। इसका पहला पार्ट जो है वो है tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4, cos बीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड नीदर दी टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फा नॉट दैट ऑफ बीटा इज इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट। कहता है कि ना तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना ही बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पहले नंबर पे ना आप इनकी टर्मिनल साइड जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, पहले इसी बात का अंदाजा हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा है, tan अल्फा है 3/4। तो ये क्या है बच्चों, tan की वैल्यू है पॉजिटिव। तो हम जानते हैं कि tan जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। आई होप के क्वाड्रेंट सिस्टम आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो लास्ट लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ASTC बच्चों। ठीक है, तो जो tan है वो पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा जो है वो पहले में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो पॉजिटिव है एक्चुअली tan की, तो ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगी ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बीटा जो है, कास बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो कास देखे कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, वो है पहले में और चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है, और कास वैल्यू पॉजिटिव है पहले और चौथे में। और क्योंकि यहाँ पे कास की वैल्यू आपको पॉजिटिव गिवन है और साथ में कहा गया है कि ये पहले बीटा भी पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो अगर बीटा भी पहले क्वाड्रेंट में नहीं है तो कहाँ पे बचेगा फिर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, अल्फा और बीटा का अंदाजा लगा लिया कि ये किस क्वाड्रेंट में है। यानी कि अब आप जिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करेंगे ना, तो अल्फा को आप थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखेंगे और बीटा वाली वैल्यूज को आप फोर्थ के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, आपने मालूम क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो आप आई होप कि आपको याद होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी कि आपको साइन अल्फा और कॉस अल्फा और साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है बच्चों, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले नंबर पे, सिंस साइन अल्फा प्लस बीटा जो है ये इक्वल है किसके, ये है बच्चों साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये बच्चों हमारे पास ये वैल्यू ये फार्मूला है। ठीक है, अब हमने देखें हमें वैल्यू क्या क्या गिवन है, एक कॉस बीटा हमें गिवन है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, और tan अल्फा, और तो tan अल्फा यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स कि आपको साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए, कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों याद रखें कि अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करनी है। ठीक है, और वो कौन सी यूज करेंगे, आप देखें कि tan अल्फा है ना, तो tan की हेल्प से आपको साइन अल्फा चाहिए और कॉस अल्फा चाहिए। तो आप वो फार्मूला ढूंढें जिसमें tan भी हो और साइन या कॉस में से भी कुछ हो। तो आई होप कि आप जानते हैं, वी नो दैट, ये आपने मैट्रिक में भी आइडेंटिटी पढ़ी है। ठीक है, और मैट्रिक में बेसिकली पढ़ी है क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी तो अब चल रही है। और तो मैट्रिक में आपने फार्मूला पढ़ा है, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, तो सीकेंट का हमें क्या फायदा होगा, सीकेंट की वैल्यू मिलेगी तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, cos। ठीक है, अब cos मिल जाएगा तो उसकी मदद से साइन की वैल्यू भी आपको बच्चों मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब सीकेंट स्क्वायर अल्फा की मदद से आप इस फार्मूले की मदद से सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan की वैल्यू क्या है बच्चों 3/4, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों 1 प्लस 9/16। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों सीकेंट स्क्वायर अल्फा जो है ये आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 9/16। तो ये बच्चों क्या आ गया 25/16। ठीक है, तो अब देखें आप दोनों तरफ क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे फिर क्या वैल्यू आएगी, सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, चलें स्क्वायर रूट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, सीकेंट स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। ठीक है बच्चों, तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। ठीक है, अब देखें मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्योंकि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो अब आपने देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू क्या होती है। तो थर्ड में सिर्फ tan और कॉड पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में सीकेंड की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो दिस इम्प्लाइज दैट आप लिखेंगे सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू -5/4, और रीजन क्या लिखेंगे आप, अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। ये थर्ड की वजह से आपने नेगेटिव लिखी है। अब वैल्यू किसकी मिली आपको, सीकेंड की, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। सीकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos अल्फा। तो ये बच्चों आ गया माइनस 4/5 आ जाएगा ना, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसको लिखें -4/5, ठीक है। तो ये cos अल्फा की वैल्यू बच्चों आ गई। अब cos अल्फा वैल्यू आ गई ना, तो इसकी मदद से आप साइन अल्फा की वैल्यू भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, या दूसरा आप साइन ओवर cos इज इक्वल टू tan भी यूज कर सकते हो, वो बल्कि वो बेहतर रहेगा। नाउ आप लिखें साइन अल्फा ओवर cos अल्फा, ये बच्चों किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के, ठीक है। tan अल्फा की वैल्यू भी है आपके पास, cos अल्फा की वैल्यू भी है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास आ गया साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा। ओके बच्चों, तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। साइन अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू बच्चों गिवन है 3/4, और cos अल्फा की वैल्यू अभी अभी हमने मालूम किया -4/5, ठीक है। तो कुछ कैंसिल होता है जी बच्चों, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया -3/5, ठीक है। ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। चलें इसको भी हाईलाइट हम कर लेते हैं, ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अच्छा बच्चों, अब रह गया हमारे पास कौन सी वैल्यू रह गई है, cos बीटा गिवन है, तो cos बीटा की मदद से साइन बीटा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन बीटा की वैल्यू अब निकाल दी हमने, देखिए आल्सो साइन बीटा, साइन बीटा cos बीटा गिवन है, साइन बीटा निकाल दी हमने वैल्यू, तो देखिए साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, ठीक है बच्चों। तो वैल्यू पुट करें, cos बीटा की वैल्यू गिवन है बच्चों सवाल में 5/13, ठीक है। तो ये आएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, दिस implies that sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, यानी कि 5/13 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 1 माइनस 25/169। तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25/169 बच्चों। तो ये आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 169, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 12 आएगा, 169 का तो 13 आ जाएगा, वैल्यू आ गई प्लस माइनस में, ठीक है। अब देखें बीटा जो है हमारे पास वो किस क्वाड्रेंट में था, फोर्थ में, तो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो आप लिखें दिस इम्प्लाइज दैट साइन बीटा इज इक्वल टू -12/13, और रीज़न आगे लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके नेगेटिव लिखने के लिए, ठीक है। तो साइन बीटा की वैल्यू भी बच्चों आ चुकी है हमारे पास। तो अब हम क्या करें बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं, जो फार्मूला हमने साइन अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है ना, तो फार्मूले में बस वैल्यूज पुट कर देनी है। तो लिखें हेंस साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों वैल्यूज बस पुट कर लें। दिस इंप्लाइज दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों हम मालूम कर चुके हैं -3/5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय cos बीटा की तो गिवन है 5/13 प्लस cos अल्फा की वैल्यू हमने मालूम की है -4/5 और साइन बीटा बच्चों ये आपके सामने है माइनस का 12/13, ठीक है बच्चों। तो चलें अब इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें, एडिशन कर लें। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, 3 5 बार 15 माइनस का 15 और 13 5 बार 65, माइनस माइनस वो प्लस, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, 12 2 बार 24, 12 4 बार 48 ओवर 65। तो ये बच्चों आ गया 65 एलसीएम, ठीक है। तो ये आएगा -15 जमा 48, ठीक है। तो ये बच्चों जमा करके हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 43 माइनस 10 तो 33, 33/65, ठीक है। तो ये बच्चों इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ लग गई है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो बच्चों कर लेते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है बच्चों cos अल्फा, ये यही बिल्कुल cos अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम करना है, ठीक है। तो ये इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये आंसर नंबर 1 इसको कह लीजिए, ठीक है। नाउ
आप बच्चों काज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी लिख लीजिए, काज अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है बच्चों, काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कुछ अजीब यहाँ पे नहीं है, आपने बस क्या करना है, यही वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों। दिस सिंप्लाइज दैट काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, काज अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, -4/5, ये आपने मालूम कर रखी है। काज बीटा की वैल्यू गिवन है आपको 5/13, ठीक है, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू आपने मालूम की है जी बिल्कुल, -3/5, ठीक है। और बच्चों साइन बीटा की वैल्यू भी आपने मालूम की है -12/13, ठीक है। एक तो 5 कैंसिल भी आप कर सकते हो, लेकिन चलें एलसीएम की आसानी के लिए ना आप इसको कैंसिल ना करें, आप इसको मल्टीप्लाई ही कर लें, यानी कि आप लिखें -20/65 माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो ये आएगा 12 3 बार 36/65, ठीक है। तो फिर 65 एलसीएम बच्चों, तो ये आएगा -20 और -36, ठीक है। 56 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -56/65, ये बच्चों इसका अनदर आंसर, ये दूसरा इसका आंसर है, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, 10th का ही सेकंड पार्ट है बच्चों। आपको गिवन है, मालूम आपने वही करना, साइन अल्फा प्लस बीटा और काज अल्फा प्लस बीटा। और दूसरे पार्ट में गिवन क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू -15/8 and sin beta is equal to -7/25 and neither the terminal side of the angle of the measure alpha nor that of beta is in the quadrant fourth। कहता है कि अल्फा और बीटा दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। चलें ये आपके सामने ASTC लिखा हुआ है, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तीसरे में tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, चौथे में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप इसके हिसाब से क्वाड्रेंट का अंदाजा लगाएंगे, ठीक है। पहले अल्फा की बात करते हैं, तो tan अल्फा आपको गिवन है -15/8, यानी कि tan की वैल्यू समझ लें नेगेटिव है। तो आप देखें कि tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, तो tan नेगेटिव है बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में, दूसरे और चौथे में। लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है कि अल्फा और बीटा दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, दूसरे और चौथे में नेगेटिव है तो चौथे में नहीं है, तो बाकी क्या बचा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप लिख लें अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद एंड बीटा लाइज इन, बीटा जो है, बीटा का भी अंदाजा लगा लेते हैं। बीटा साइन बीटा है नेगेटिव, तो साइन देखें नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है, साइन तीसरे और चौथे में नेगेटिव है, ठीक है। अब क्योंकि चौथे में तो नहीं है, तो फिर बचता कौन है, तीसरा क्वाड्रेंट, तो बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि साइन तीसरे और चौथे में नेगेटिव है और चौथा हमने निकाल देना, तो बाकी कौन सा बचा, थर्ड, ठीक है बच्चों। अब सेम काम जो आपने पहले किया है, tan की मदद से आप ना सीकेंट निकाल लें और सीकेंट का रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप लिख लें, वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 + tan की वैल्यू क्या है बच्चों, -15/8 इसका स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 + 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई बस आपने कर लेना है, तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 64 + 225/64। तो ये बच्चों आ गया सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 289/64, ठीक है। और फिर बच्चों ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट ले लें, दिस इंप्लाइज दैट, तो सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 17/8 आ जाएगा, 17/8, ठीक है। अब सीकेंट जो है, सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, चलिए अभी तो पॉजिटिव नेगेटिव का फैसला करना है। तो अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो सेकंड में सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव बच्चों। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू -17/8, और रीजन क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और सीकेंट की वैल्यू आ गई, तो आप इसका रेसिप्रोकल लें तो काज अल्फा लिख लेंगे आप, काज अल्फा इज इक्वल टू -8/17, ठीक है। तो काज की वैल्यू ये बच्चों आ गई, ठीक है। तो काज की वैल्यू ये है, तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, काज अल्फा तो साइन अल्फा चाहिए। चले मैं यहाँ पे ना इसके चले यहाँ पे, ठीक है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं।
बचत कर लेते हैं थोड़ी सारी। तो बच्चों देखें, मैं अब यहाँ पे दूसरा वैसे पेज भी यूज़ करने वाला हूँ। देखें, हम मुझे चाहिए साइन अल्फ़ा की वैल्यू, तो वही आप यूज़ कर लें रिलेशन साइन ओवर कॉस। आल्सो साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होता है बच्चों? टेन अल्फ़ा के। ठीक है, तो मुझे साइन की वैल्यू भी चाहिए ना, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों? साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी टेन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फ़ा। तो चलिए बच्चों, ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू फिर मेरे पास आ जाएगी, टेन अल्फ़ा की वैल्यू है बच्चों गिवन आपको -15/8। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा हमने अभी मालूम किया है -8/17। ठीक है, तो बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 8 से 8 भी कट गया, तो ये आ गया 15/17। साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी बच्चों आपको मिल गई। ठीक है, अब आपके पास रह गया साइन बीटा गिवन है, आपने कॉस बीटा निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे वापस आ जाइए, तो आप लिखें वी नो दैट, वो क्या है, हमने कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपके पास बच्चों क्या आने वाला है? कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। साइन बीटा की वैल्यू गिवन है आपको -7/25, तो इसका स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, माइनस का प्लस हो जाएगा, ओवर 625 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लेंगे बच्चों तो 625 आ जाएगा। ठीक है ना, और इसका एलसीएम ले लें। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 625, तो ये आएगा 625 माइनस 49, तो माइनस कर लें 49, तो आपको बच्चों मिल जाएगा 576। तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई 576/625। ठीक है, तो फिर बच्चों आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 24/25। ठीक है, अब फिर प्लस माइनस है, और बीटा जो है, बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ से भी हम नेगेटिव वैल्यू पिक करेंगे। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ से फिर लिखेंगे, यहाँ पे भी लाइन लगा लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस बीटा इज इक्वल टू -24/25, और रीज़न क्या है? बीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों। ठीक है, तो चलिए जी, सारी वैल्यूज पूरी हो गई। अब आप वही काम करें, साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले पुट कर में वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, चलो मालूम करना है आपने, आप लिखिए यहाँ पे, सो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों? वो है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, तो वैल्यूज पुट करिए, तो ये आएगा बच्चों साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? आपके सामने 15/17। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा, चलो ये भी है तो -24/25 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू बच्चों, ये आप ये यहाँ पे है, आपको नजर आ गई है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू -8/17। ठीक है, और साइन बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -7/25। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई बस कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बच्चों मल्टीप्लिकेशन एहतियात से हमने करनी है, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 15 × 24, 15 × 24, तो ये आ गया बच्चों 360। ठीक है, माइनस का 360 बटा 17 × 25, 17 × 25, तो बच्चों ये आ गया 425, और ये माइनस माइनस प्लस, तो बीच में प्लस का साइन ही रहेगा। 8 7 बार 56, तो नीचे क्या आ जाएगा? 425। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्या करेंगे? 425 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 425 एलसीएम बच्चों, तो ये आएगा -360 जमा 56, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास माइनस का 304 आई थिंक आ जाएगा। ठीक है ना, और डिवाइड में क्या रहेगा? 425। ठीक है, तो ये मेरे पास बच्चों वैल्यू किसकी आ गई? डिवाइड करके देख लेते हैं, कैंसिल वगैरह होता है तो कैंसिल कर लेते हैं, अदरवाइज आप इसको यूं ही छोड़ दीजिए। ठीक हो गया, तो कैंसिल नहीं होता, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलो ठीक है, ये पहला आंसर हमारे पास आ गया बच्चों। ठीक है, -304/425। ठीक है, ये आंसर नंबर 1 है।
एंड उसके बाद बच्चों हमने मालूम क्या करना है, कॉज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मेरा बेटा आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। दिस इंप्लाइज दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, क्वेश्चन में आपने मालूम की है कॉज अल्फा है -8/17। ठीक है, और फिर बच्चों कॉज बीटा की वैल्यू है, कॉज बीटा की वैल्यू है ये -24/25 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू बच्चों 15/17 है। ठीक है, और साइन बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी -7/25। ठीक है बच्चों, तो बस आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है बच्चों। दिस इम्प्लाइज दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 × 24 कर लें बच्चों, 8 × 24 192 जमा का हो जाएगा ना, जमा का 192/17 × 25। तो ये था बच्चों 425, हमने भी मल्टीप्लाई किया था। तो ये माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, 15 × 7 करेंगे तो 15 × 7, तो ये बच्चों आ गया 105 और डिवाइड में क्या रहेगा 425। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए 425 बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 425 बच्चों, एलसीएम आ गया तो ये आ गया 192 जमा 105। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 192 जमा 105, तो ये बच्चों आ गया 297 297/425। तो आप इसको भी चेक कर लें, अगर ये डिवाइड होता है तो ठीक है डिवाइड कर लें, वरना आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इतना ही छोड़ दें काफ़ी है। नहीं डिवाइड, मुझे लग रहा है नहीं डिवाइड हो रहा। ठीक है, तो लें बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, अब 10 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट cos 19 प्लस साइन 19 डिग्री cos 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री इज इक्वल टू tan 64 डिग्री। आपने बच्चों इसमें एक साइड को एवेल्यूएट कर लेना, मैं राइट साइड को एवेल्यूएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों राइट हैंड साइड है हमारे पास, वो है बच्चों tan 64 डिग्री। ठीक है, अब देखें आपने बच्चों ऐसा करना है, एक तो लेफ्ट साइड पे एंगल देखें 19 डिग्री है, तो आप ना टेबल वैल्यूज में जो कि थी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, आप उनमें से कोई ऐसा एंगल ढूंढे जिसमें 19 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 64 बन जाए। तो वो बच्चों बनता है हमारे पास 45। ठीक है ना, मतलब कि आप इसको लिख ले tan 45 डिग्री और जमा 19 डिग्री। तो अगर आप 45 जमा 19 करेंगे तो कितना बन जाएगा 64। ठीक है ना, ये देखें 45 जमा 19 कर लें तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, तो आप अब देखें ये tan का फार्मूला भी चाहे तो ओपन कर सकते हैं, या बेहतर क्या है कि आप इसको लिख लें साइन ओवर cos, यानी कि मैं इसको लिखता हूँ साइन 45 डिग्री प्लस 19 डिग्री। ठीक है, ये बेहतर रहेगा, और डिवाइड कर लें बच्चों इसको cos 45 डिग्री प्लस 19 डिग्री। ठीक है ना, tan साइन ओवर cos के बच्चों इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको अब सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। तो ये क्या सिंप्लीफिकेशन आएगी, बटे के ऊपर tan साइन वाला फार्मूला ओपन करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों साइन अल्फा जो कि 45 डिग्री है, साइन अल्फा cos बीटा cos 19 डिग्री। ठीक है, प्लस cos अल्फा यानी कि cos 45 डिग्री और साथ में आ गया साइन 19 डिग्री। ठीक है, और डिवाइड में cos अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला लग जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा, तो ये आएगा cos अल्फा cos बीटा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा बीच में, साइन अल्फा साइन 45 डिग्री और साइन बीटा साइन 19 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो बस आप देखें साइन 45 जो है ये 1/√2 के इक्वल है बच्चों, 1/√2, साथ में क्या आ गया cos 19 डिग्री। ठीक है, प्लस cos 45 1/√2 और साथ में क्या आ गया साइन 19 डिग्री बच्चों। ठीक है, और फिर आप इसको डिवाइड कर दें किस पे, cos 45 की वैल्यू भी बच्चों 1/√2 और साथ में क्या आ गया cos 19 डिग्री माइनस साइन 45 फिर 1/√2 बच्चों और साथ में क्या आ गया साइन 19 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऊपर भी दो टर्मों में से 1/√2 कॉमन, नीचे भी कॉमन, तो आप क्या करें बच्चों यहाँ से 1/√2 कॉमन निकालें, तो ब्रैकेट में क्या आएगा cos 19 डिग्री प्लस साइन 19 डिग्री बच्चों, डिवाइड में भी यही काम करेंगे बच्चों, तो आएगा 1/√2 इंटू cos 19 डिग्री माइनस साइन 19 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो अब ये देखें 1/√2 कैंसिल, तो ये बाकी जो बचा वो एक्चुअली राइट हैंड साइड है। ठीक है ना, ये देखिए इसको आप लिख लें, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड तो पहले टेक कर ली थी।
तो यही बच्चों हमने प्रूव करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव दैट cos 60 डिग्री प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन 60 डिग्री प्लस थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हमने प्रूव करना है cos 2 थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैंने टेक कर ली, ठीक है। अब जरा गौर करें, तो बेसिकली ये एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है ये गौर करें। ये जरा मैंने ऊपर फार्मूला पहले लिख दिया, cos अल्फा cos बीटा, ये प्लस आएगा बीच में, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे गौर करें तो पहले नंबर पे cos, इसको आप समझे कि ये अल्फा है, cos बीटा इसको समझिए, प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। तो ये बेसिकली एक फार्मूला है ना जो ये बनता है बेसिकली, ठीक है। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आप बस इसको क्या करते हैं, इस सारे फार्मूले को क्लोज कर दें इस तरह से, cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, cos अल्फा का काम कौन कर रहा है 60 डिग्री प्लस थीटा, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता हूँ 60 डिग्री प्लस थीटा, और ये माइनस बीटा का काम कौन कर रहा है 60 डिग्री माइनस थीटा बच्चों, ठीक है। तो अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा cos, ब्रैकेट अब चले दूसरी यूज कर लेते हैं, 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस 60 डिग्री और माइनस माइनस से प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 60 डिग्री कैंसिल हो गया, तो cos थीटा प्लस थीटा cos 2 थीटा का इक्वल आ जाएगा, cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी शो दैट cot अल्फा ओवर 2 प्लस cot बीटा ओवर 2 प्लस cot गामा ओवर 2 इक्वल है cot अल्फा ओवर 2 cot बीटा ओवर 2 cot गामा ओवर 2। तो बच्चों बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा अहम क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे आप देखें, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा जो है ना ये ट्राइंगल के एंगल्स है, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। आप लिखें सिंस अल्फा बीटा gamma are the angles of a triangle ABC, ठीक है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपको मैंने इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए मैं ये अल्फा बीटा और गामा को हाफ करना है आपने, ठीक है। तो पहले नंबर पे देखें, हमने जो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला याद किया हुआ है, cos अल्फा प्लस बीटा का याद किया हुआ है, या tan अल्फा प्लस बीटा का याद किया हुआ है। तो आप ऐसा करें, पहले ना अल्फा और बीटा को एक साइड पे कर लें और बाकी टर्म्स को ज़रा दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लें। यानी कि मैंने इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा। अब अल्फा भी हाफ चाहिए, बीटा भी हाफ चाहिए, गामा भी हाफ चाहिए, तो दोनों तरफ आप क्या करते हैं, डिवाइड कर लें 2 पे। अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 ओवर 2 माइनस गामा ओवर 2, ठीक हो गया। तो अब जो देखें, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अब tan अप्लाई कर लेते हैं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो tan अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस गामा ओवर 2। मैंने tan ही क्यों अप्लाई किया, cot भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। या cos क्यों नहीं मैंने अप्लाई किया, या साइन क्यों नहीं अप्लाई किया, देखिए जो प्रूव करना उसमें क्या है cot। तो हमने वैसे काट, हम चाहें तो काट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी बना के याद कर सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि हमने जितने फार्मूले याद किए हैं ना इनाफ हैं, तो आप उन्हीं को ज़रा यूज़ कर लें। तो tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके माइंड में है, तो आप अल्फा की जगह पे अल्फा ओवर 2 और बीटा की जगह पे बीटा ओवर 2 बस यूज़ कर लेंगे। दैट्स कि दो वो क्या बच्चे बनेगा, tan अल्फा, जो कि यहाँ पे tan अल्फा ओवर 2 है, प्लस tan बीटा होता है, और यहाँ पे क्या है tan बीटा ओवर 2, और डिवाइड में क्या होता है 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो यहाँ पे अल्फा ओवर 2 है एंगल और बीटा ओवर 2 है, ठीक है ना, और इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी चाहे तो tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा हमने 10.1 में अलाइड एंगल की डेफिनेशन भी यूज़ की थी। ये क्या है 1 टाइम 90, तो 90 के साथ क्या है ऑड, और जब 90 के साथ ऑड नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अपनी को रेशो में चेंज होता है। तो ये आएगा कॉट गामा ओवर 2, और क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो ये पॉजिटिव कॉट गामा ओवर 2 आएगा। तो देखिए डायरेक्ट आपने इसको लिख लिया। अब देखें लेफ्ट साइड पे ना आपने करना ये है, tan को काट में कन्वर्ट करना है। तो याद रखें कि tan और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आप बच्चों यहाँ पे लिखें दिस इंप्लाइज दैट, जरा गौर कीजिएगा, tan अल्फा ओवर 2 है, मैं इसको लिख लूँगा 1 ओवर कॉट अल्फा ओवर 2, यानी कि मैंने बस रेसिप्रोकल में लिख दिया इसको बटे में, प्लस 1 ओवर कॉट बीटा ओवर 2।
ठीक है, बस मैंने 1/10 कर लिया। सिमिलरली नीचे भी यही काम करेंगे, 1 माइनस 1/10 अल्फा बाई 2, 1/10 बीटा बाई 2। मैं इसको इकट्ठा लिख लेता हूँ, 1 कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा बाई 2 बच्चों। और राइट साइड पे क्या है बच्चों, कॉट गैमा बाई 2। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ना बटे के ऊपर भी आपने एलसीएम लेना है और बटे के नीचे भी एलसीएम लेना है, ठीक है। तो क्या एलसीएम आएगा बटे के ऊपर, कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा बाई 2, कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा बाई 2। तो बच्चों जब एलसीएम लेंगे, प्रोसेस करेंगे एलसीएम का, तो क्या बनेगा, कॉट अल्फा ओवर 2 कैंसिल, तो क्या बचा, कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 कैंसिल, तो कॉट अल्फा बाई 2 बच गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में भी एलसीएम ले लीजिए। डिवाइड में एलसीएम क्या आएगा, कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2, एलसीएम सेम रहेगा, ठीक है। तो कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा बाई 2 और माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और राइट साइड पे वही का वही अभी रहने देंगे, कॉट गैमा बाई 2, ठीक है। अब ये एलसीएम वाली डबल बटे वाली टर्म तो हो जाएगी कैंसिल, ठीक है ना, ये टर्म कैंसिल हो गई। तो मेरे पास बचेगा क्या, दिस इंप्लाइज दैट बटे के ऊपर कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2, डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट गैमा ओवर 2। आप चाहें तो ये वाला फार्मूला भी याद रख सकते हो, कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा ओवर 2 ओवर कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 माइनस 1। ये कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब क्या करें, आप इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, तो ये आएगा कॉट गैमा ओवर 2 और ये टर्म इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चली गई, तो कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 माइनस 1। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों ये लेफ्ट साइड पे ना मैं तरतीब भी सेट करने लगूँ साथ में, कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू, अब ये कॉट गैमा ओवर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा, कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉट गैमा बाई 2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये नेगेटिव टर्म है, इसको बस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो प्रूव हो गया, काम खत्म। तो ये आ गया कॉट अल्फा ओवर 2 प्लस कॉट बीटा ओवर 2 प्लस कॉट गैमा ओवर 2 दैट इज इक्वल टू कॉट अल्फा ओवर 2 कॉट बीटा ओवर 2 कॉट गैमा ओवर 2। और यही बच्चों आपने प्रूव करना था, विच इज रिक्वायर्ड लिख लें विच इज रिक्वायर्ड बच्चों। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 भी एग्जैक्टली इसी तरह का है। चलो बच्चों 14 वाला भी कर लेते हैं। तो बच्चों 14 में है इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री शो दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली 13 की तरह ही है, ठीक है। अब वहाँ पे आपको कह रहा था कि अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के एंगल्स हैं, यहाँ पे आपको खुद ही कह दिया कि अल्फा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल है। तो सेम टू सेम वही काम हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर लें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लें और वो क्या आएगी 180 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा का हाफ नहीं है, कॉट अल्फा है बीटा है गैमा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर दे, दोनों तरफ tan अप्लाई कर लें बच्चों, ठीक है। तो टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है बच्चों। अब देखें आप इसको लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाइए, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बेशक फिर राइट एंगल की डेफिनेशन लगा लें, ठीक है। तो ये आ गया 2 टाइम 90 माइनस गैमा, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा। अब इसको फिर आपने वैसे ही काम करना है, tan अल्फा तो इसको लिख ले 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस इसको लिख ले 1 ओवर कॉट बीटा और डिवाइड में क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल टू, अब देखें 90 के साथ क्या है 2 इवन नंबर है तो tan का तो रहेगा भाई tan ही रहेगा, ठीक है, tan गैमा। और फिर बच्चों क्वाड्रेंट है ये सेकंड, 2 टाइम 90 मीन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड में माइनस कुछ हो रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा और सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस tan गैमा। ये
टेक्निक समझ आती है तो ठीक, वरना आप टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करेंगे फिर भी यही आंसर आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बटे के ऊपर एलसीएम, बटे के नीचे एलसीएम बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों बटे के ऊपर क्या एलसीएम आएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा। ठीक है, ये एलसीएम बटे के ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो ये कॉट अल्फा कैंसिल, तो कॉट बीटा आ गया पहले नंबर पे, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ठीक है ना, कॉट बीटा कैंसिल तो कॉट अल्फा आ गया। सिमिलरली नीचे भी आपने यही काम करना है, एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पे भी कॉट अल्फा कॉट बीटा आएगा, कॉट अल्फा और कॉट बीटा एलसीएम, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉट अल्फा कॉट बीटा और -1 इज इक्वल टू -10 गैमा। ठीक है, तो बल्कि ये टेन गैमा को भी आप 1/, ब्रेक कर लें। ठीक है, तो ये डबल बटा तो कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा बच्चों, मेरे पास बच गया कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इज इक्वल टू -1/, इसको लिख लें बच्चों कॉट गैमा। ओके बच्चों, अब बस आप इसको क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो ये मेरे पास जो नीचे डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगी ना टर्म। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया कॉट गैमा, ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में क्या है, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू बच्चों ये -1 इंटू क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 बच्चों। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बाहर वाली टर्म को अंदर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कॉट गैमा कॉट बीटा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा और ये आ गया +1। ठीक है, एक तो बच्चों इस माइनस वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा इसकी तरतीब भी हम ठीक करने वाले, देखिएगा ज़रा क्या करने वाले हैं। तो ये पहले नंबर पे क्या आ गया, कॉट अल्फा कॉट बीटा, इधर आके प्लस का हो गया कॉट अल्फा कॉट बीटा, फिर प्लस ये वाली टर्म, तो कॉट बीटा मैं पहले लिख लेता हूँ, कॉट बीटा कॉट गैमा, फिर प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा और इक्वल में क्या बचा, सिर्फ 1। तो यही बच्चों हमने शो करना था। ठीक है बच्चों, तो काम खत्म, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो चलें बच्चों फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा +5 r sin थीटा -5 वेयर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ द मेजर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला पार्ट है 24 sin थीटा +7 cos थीटा। आसान बच्चों क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ज़रा रिवाइज करनी पड़ेंगी, जो आपने मैट्रिक में भी वैसे पढ़ रखी हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इस तरह का, या उर्दू मीडियम वाले कुछ वो अमूद बटा वथर कायदा बटा वथर अमूद बटा कायदा वाला वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करने के लिए। पहले देखें आपने करना क्या है, आर साइन थीटा +5 की शक्ल में लिखना है या आर साइन थीटा -5 की शक्ल में लिखना है। तो एक्चुअली आर साइन थीटा +-5 होता क्या है, ये होता है इक्वल टू आर ये वाला इंटू साइन थीटा +5 साइन थीटा cos थीटा साइन फाई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी कि ये चीज़ अगर आपके सामने बन जाती है तो एक्चुअली हमारा काम हो गया। अब ये चीज़ बनेगी कैसे, ठीक है, अब देखें ज़रा गौर करें। मैं पहले आपको वो दूसरी एक पोलर फॉर्म जहाँ पे हम स्टडी करते हैं या पोजीशन वेक्टर स्टडी करते हैं ना, वहाँ पे एक चीज़ आप इस तरह पढ़ते हो कि ये पॉइंट पी है ना, इसकी पोजीशन आपने लोकेट करनी हो तो हम देखते हैं कि ये इसकी हाइट कितनी है, यानी कि वाई की कितनी वैल्यू है, और ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रही है, एक्स की वैल्यू। अगर आप ओ से पी को अगर आप कह लें ना आर से डिनोट कर लें, ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम से आर की वैल्यू क्या आती है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या कह लें आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज करूँ, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो सम पीपल हैव, पीपल मीन परपेंडिकुलर, ठीक है, और हैव मीन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, वाई ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये कहेगा वाई ओवर आर, और यहाँ से अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, आर मल्टीप्लाई में चला गया आर साइन थीटा, तो ये आपने याद रखना है कि वाई किसके इक्वल है, आर साइन थीटा। सिमिलरली करली ब्राउन हेयर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस एक्स ओवर आर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो टेन की वैल्यू क्या आएगी, प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या आएगी, पैथागोरस थ्योरम लगा लें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा,
टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। यहाँ से ना आप ये भी याद रख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ठीक है ना, इस तरह भी कर सकते हैं बच्चों। और दूसरे एंड पे क्या याद करना है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, देखिए अब यहाँ पे ना आपने ये फार्मूला बनाना है, साइन कॉस, कॉस साइन। अब देखिए यहाँ पे साइन है और इसके साथ कुछ नहीं, 24 है, यहाँ पे कॉस है, इसके साथ क्या है 7। हमें अल्टरनेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, यानी कि साइन के साथ कॉस चाहिए और कॉस के साथ साइन चाहिए, ठीक है। तो आप इस सवालों में पता क्या करेंगे, पुट कर लेंगे जो कांस्टेंट साइन के साथ है ना, मतलब कि 24 है, आपने इसको पुट कर लेना है। और साइन है तो इसके साथ कॉस होना चाहिए था ना, तो आप लिख लें कॉस थीटा, नहीं यूज़ करेंगे, थीटा पहले यूज़ हो चुका है, तो आप यहाँ पे फाई यूज़ कर लें, ठीक है। एंड 7 को आप पुट कर लें, कॉस है तो इसके साथ साइन होना चाहिए था, तो ये क्या आएगा, आर साइन फाई, ठीक है। अब देखें, हम बच्चों जानते हैं कि आर cos थीटा के लेफ्ट साइड पे जो चीज़ होती है ना, वो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। ये समझे कि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ठीक हो गया। अब देखें, आपने ये जब पुट किया, देन हमारे पास बच्चों आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया, 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 24 का स्क्वायर ये होता है 576, चलो 576 और 7 का स्क्वायर प्लस 49, ठीक है। और प्लस कर लें इसमें 49, तो ये बच्चों आ गया 625 जदर 625, ठीक है बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 25, आर की वैल्यू लिख ली। और आप लिखेंगे एंड टेन थीटा, नहीं हम फाइव यूज़ किया, तो टेन फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई ओवर एक्स, यानी कि 7/24, ठीक हो गया बच्चों। तो टेन फाइव की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। अब हमने जो सब्सटीट्यूशन की है ना, 24 की जगह पे आर cos फाइव लगा देना है और 7 की जगह पे आर साइन फाइव। तो लिखें नाउ क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है बच्चों 24 साइन थीटा प्लस 7 cos थीटा। अब मैं यहाँ पे नीचे इक्वल का साइन यूज़ कर रहा हूँ, तो अब देखें 24 की जगह पे मैंने क्या लिखना है, 24 की जगह पे आएगा आर cos फाइव और साथ में क्या है बच्चों साइन थीटा, प्लस 7 की जगह पे क्या आएगा, आर साइन फाइव और साथ में क्या है cos थीटा बच्चों। अब यहाँ से बस आपने देखे दोनों में आर कॉमन निकालना है और क्या करना है, तरतीब सेट करनी है, यानी कि साइन पहले लिख लें साइन थीटा और साथ में लिख लें cos फाइव, ठीक है, प्लस आर कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ से भी cos थीटा पहले लिख लें और साइन फाइव को बाद में लिख लें बच्चों। तो ये देखें, अब साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, ये तो फार्मूला बन चुका है। तो ये क्या आएगा, आर साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि थीटा प्लस फाइव। तो यहाँ आगे आप लिख लें इज इक्वल टू आर की जगह पे लिख लें 25, ठीक है, और लिख लें साइन थीटा प्लस फाइव एंड बस इसके साथ मेंशन कर लें कि टेन फाइव की क्या वैल्यू है बच्चों, वो ये है 7/24। तो ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट है इसका 12 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो आपने बस क्या करना है, पुट कर देना है इसमें साइन के साथ जो भी नंबर है आपने इसको क्या पुट कर देना है, आर cos फाइव, और दूसरे नंबर पे साइन cos के साथ जो भी है उसको आपने पुट कर देना है आर साइन फाइव, ठीक है बच्चों। और फिर साथ में लिखना है देन आर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आर की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 144 प्लस 25, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, आर की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 169 और ये बच्चों हो जाएगा 13 के इक्वल, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई 13, ठीक है। और उसके बाद टेन फाइव एंड टेन फाइव की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, टेन फाइव की वैल्यू है 5/12, ठीक है ना, वाई ओवर एक्स है। तो जो साइन के साथ होती है बच्चों वो वाई की वैल्यू होती है और जो cos के साथ होती है वो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है, प्रॉब्लम को लिखना है। नाउ प्रॉब्लम क्या है बच्चों, 12 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा। बच्चों बस आपने वैल्यू पुट करनी है 12 की और वो क्या आएगी, आर cos फाइव और साथ में क्या आएगा साइन थीटा, माइनस 5 की जगह पे क्या आएगा बच्चों, आर साइन फाइव और साथ में क्या आएगा cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों आर कॉमन निकालें और साथ में तरतीब सेट कर लेंगे हम, साइन थीटा cos फाइव
माइनस कॉस थीटा साइन फाई बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया ना, साइन थीटा माइनस फाई। और अगले स्टेप में बच्चों बस आपने आर की वैल्यू लगा देनी है और वह है 13 साइन थीटा माइनस फाई। तो यही बच्चों आपने एक्सप्रेस करना था और साथ में टेन की वैल्यू भी लिख दें यहाँ पे, टेन फाई इज इक्वल टू 5/12 और यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो बच्चों थर्ड पार्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें साइन के साथ कुछ भी नहीं है तो एक्चुअली 1 है, ठीक है, कॉस के साथ भी क्या है 1। तो आपने क्या करना है, पुट कर देना है 1 इज इक्वल टू और साइन के साथ कॉस होना चाहिए था कॉस फाई, तो बेशक ना आप इसको लिख लें एक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर साइन फाई, ठीक है, इस तरह लिख लें। यानी कि इसके 1 की जगह पे आपने आर कॉस फाई लिख लिया और ये वाले 1 की जगह पे आपने आर साइन फाई लिख लिया। देन बच्चों आर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद एंड टेन फाई की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, टेन फाई की वैल्यू आएगी 1/1 वाई ओवर एक्स, तो ये 1 के इक्वल ही आ गया। ठीक है, तो अब बच्चों आप क्या करें, प्रॉब्लम लिखें। प्रॉब्लम में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों साइन थीटा के साथ 1 है तो इस 1 की जगह पे हमने लिखना है दैट इज इक्वल टू आर कॉस फाई साइन थीटा माइनस इस 1 की जगह पे हमने क्या लिखना है, आर साइन फाई और साथ में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है ना, ये आप समझे कि ये साइन के साथ 1 है और यहाँ पे कॉस के साथ 1 है। ठीक है, तो अब बच्चों आर निकाल लीजिए कॉमन, तो तरतीब सेट कर लीजिए, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। तो बच्चों तरतीब सेट हो गई, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा माइनस फाई। ठीक है, और बस काम खत्म। आर की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा माइनस फाई एंड आर की वैल्यू टेन की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो चलें मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये मेंशन कर देता हूँ कि टेन थीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, काम खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट है 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, पुट कर लें 8 इज इक्वल टू आर कॉस फाई एंड बच्चों 6 इज इक्वल टू आर साइन फाई। ठीक है, तो बच्चों फिर आपने लिखना है देन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो मेरा बेटा ये हमारे पास आ गया 64 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100। तो जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी बच्चों 10। ठीक है, और फिर आपने निकालना है एंड टेन फाई। तो टेन फाई की वैल्यू क्या आएगी, ये बच्चों आ जाएगी 6/8, 6/8। तो ये एक्चुअली आ गई 3/4। तो टेन फाई की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ओके, तो अब बच्चों क्या करना है, आपने प्रॉब्लम लिखें नाउ। और प्रॉब्लम क्या है, 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा बच्चों, और आपने बस वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और वैल्यू किसकी पुट करनी है, पहले 8 की वैल्यू पुट कर लें, तो वो क्या आएगी, 8 की जगह पे आर कॉस फाई साइन थीटा माइनस 6 की जगह पे क्या आएगा, आर साइन फाई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो आर बस कॉमन निकालिए बच्चों, तो ये आएगा साइन थीटा और साथ में आएगा कॉस फाई। ठीक है, और माइनस आर कॉमन चला गया तो ये आएगा कॉस थीटा साइन फाई। ओके बच्चों, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 आएगी और साथ में क्या आएगा साइन थीटा माइनस फाई, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है ना, और साथ में क्या है टेन फाई की वैल्यू वो है 3/4 और यही बच्चों इसका आंसर है। तो नेक्स्ट हम इसका करते हैं पांचवा पार्ट। और बच्चों पांचवा पार्ट है 1/2 साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस थीटा। तो आपने इसमें भी क्या करना है बच्चों, 1/2 को पुट कर दें आर कॉस फाई एंड स्क्वायर रूट 3/2 को बच्चों आपने पुट कर देना है आर साइन फाई। ठीक है बच्चों, तो देन हमारे पास आर की वैल्यू क्या आने वाली है, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट बच्चों। तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट में क्या आने वाला है, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4 बच्चों। 4 एलसीएम ले लें
जदर के अंदर, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट में 1 + 3/4, तो ये आ गया 4/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। और फिर एंड tan फाई, ये बच्चों क्या है y/x, तो y की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3/2 और डिवाइड में क्या है 1/2, तो 2 से 2 कट गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट tan फाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी ओनली स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो चलें बच्चों, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये बस क्वेश्चन लिखे स्टेटमेंट, और वो क्या है, नाउ 1/2 साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 कॉस थीटा बच्चों, और ये इक्वल आ जाएगा 1/2 की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, और कॉस फाई साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और साइन फाई, और साइन फाई, और साथ में क्या आ गया कॉस थीटा बच्चों, ठीक है। और बस आर को कॉमन निकाल लीजिए बच्चों। तो जब आर कॉमन आएगा तो मेरे पास बच्चों आ जाएगा आर कॉमन, तो साइन थीटा मैंने पहले लिख लेना है और कॉस फाई दूसरे नंबर पे, फिर प्लस यहाँ से कॉस थीटा पहले और साइन फाई बाद में, और फिर बच्चों आर की वैल्यू मैंने लिख देनी है 1, और ये साथ में क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि थीटा प्लस फाई, और साथ में क्या है बच्चों tan फाई की वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और ये बच्चों इसका आंसर है, काम खत्म। तो चलें बच्चों नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट है 6 पार्ट वो करते हैं। तो बच्चों इसका लास्ट पार्ट है 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा। आपने पुट यहाँ पे भी कर लेना है 13 को और कॉस फाई, एंड बच्चों 84 को आपने पुट कर लेना है और साइन फाई, ठीक है ना, अल्टरनेट काम करना है, ठीक है। देन बच्चों आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 13 का स्क्वायर तो आ गया 169 प्लस 84 का स्क्वायर लेते हैं हम 84 का स्क्वायर, कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे तो 70×5 7056 आ जाएगा, 7056, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ इसमें 169 ऐड कर लेते हैं प्लस 169, तो ये बच्चों आ गया 7225, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आंसर तो ये 85 आ जाएगा बच्चों। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 85, ठीक है। और उसके बाद आपने tan कैलकुलेट करना है tan फाई, तो tan फाई की वैल्यू बच्चों आएगी हमारे पास, tan फाई की वैल्यू है 84/13, 84/13, ठीक है। तो नाउ आपने बच्चों प्रॉब्लम लिखनी है, प्रॉब्लम क्या है 13 साइन थीटा माइनस 84 कॉस थीटा, और ये इक्वल आएगा 13 की जगह पे वैल्यू लगाएं और कॉस फाई साइन थीटा माइनस 84 की जगह पे क्या आएगा और साइन फाई और कॉस थीटा बच्चों। तो आर फिर कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, आर कॉमन, तो ये ब्रैकेट में तरतीब भी सेट कर लें, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई बच्चों। तो नेक्स्ट क्या करें, आर की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लें, आर की वैल्यू क्या है बच्चों, आर की वैल्यू आई है मेरे पास 85, ठीक है। और साथ में क्या आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा यानी कि थीटा माइनस फाई, और साथ में हम tan की वैल्यू मेंशन कर लेंगे, और tan की वैल्यू क्या है 84/13। तो ये बच्चों इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 15, और इसके 6वां पार्ट भी खत्म। तो ये एक्सरसाइज बच्चों क्लोज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.3। आई होप कि ये 10.2 जो है कंप्लीट आज हो चुकी है और आपको सारे क्वेश्चंस की समझ भी आ चुकी है। फिर भी बच्चों अगर आपको कहीं पे डाउट है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बच्चों। वीडियो को आपने दोस्तों के साथ काइंडली लाजमी शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।